नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जिस तरह से ज़िला उधमपुर में लगातार जो है क्राइम का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पैंथर्स पार्टी के रियासती सदर बलवंत सिंह मनकोटिया जी, और जो कि उधमपुर से साबका MLA भी रह चुके हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक उधमपुर की जो इंतज़ामिया है वो इस पर रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। बलवंत जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बलवंत जी, किस तरह से देखते हैं कि उधमपुर ज़िले में आप भी वहाँ से हैं और किस तरह से देखते हैं कि लगातार वहाँ पे जिस तरह से क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस भी इस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है? देखिए, इस मसले को लेके अक्सर कई बार हमारी पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी की अगुवाई में रामनगर में, उधमपुर में, इवन अभी पिछले दिनों जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी उधमपुर गए थे तो हमारी पार्टी का डेलीगेशन हर्षदेव जी की अगुवाई में उनसे मिला और उस दिन भी चेयरमैन साहब ने इस मसले को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। उसमें पुलिस के अधिकारी, सीनियर अधिकारी और बाकी सीनियर अधिकारी जो है दूसरे डिपार्टमेंट के भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हर्षदेव जी ने इस मसले को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन उस दिन भी कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जो है जवाब, इवन IG वहाँ पे बैठे थे, कोई आया नहीं। उन्होंने कहा जी ये इस तरीके, मतलब जिसको कहेंगे कि गोलमोल करना किसी बात को, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है प्रशासन के ऊपर लगता है, जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ती है। और अगर इस तरीके का क्राइम जब होता है, जैसे खासकर जब बड़ा क्राइम जिसको हम मर्डर कहेंगे, जब किसी का कत्ल हो जाता है तो उस कत्ल करने वाले को सज़ा इसलिए दी जाती है कि लोगों में थोड़ा खौफ रहे कि कोई अगर गलत काम करता है, कत्ल करता है, उसको ये सज़ा होती है ताकि दोबारा कोई ना करे। इसका मकसद, क्योंकि जो जिसका होता है, जो मर्डर होता है, तो वो वापस आ नहीं सकता, लेकिन उसको मारने वाले को सज़ा इसलिए दी जाती है कि ताकि दोबारा कोई क्राइम नहीं करे। लेकिन अगर आप करेंगे ही कुछ नहीं तो क्राइम रेट तो बढ़ेगा। अगर सज़ा देंगे नहीं, किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। और उसमें क्या होगा कि लोगों का जो सरकार के प्रति भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सरकार की तो हमारा संविधान कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रोटेक्शन उसको, एक हर इंसान को, एक आम नागरिक को, सरकार को कानून के नज़र से सरकार को उसको प्रोटेक्शन देनी है। उसकी ज़िंदगी जीने का, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीने का उसको अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो 24 घंटे खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी जिए कि कौन आके उसको मार जाएगा, कौन कत्ल कर जाएगा, और बाद में आइडेंटिफाई भी नहीं होगा, जब उसके परिवार को मार देगा बाद में आइडेंटिफाई अनफॉर्चुनेट है। जी बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़िला उधमपुर का एक बसंतगढ़ इलाका है जो कि क्राइम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुर्खियों में रहा है और अब भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आए दिन जो है मर्डर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जहाँ पे मुलजिम को हिरासत में लिया गया हो। हालिया ही कुछ दिन पहले जो है, जाने कि 2019 में गंदटाप से रहने वाले एक शख्स जिनका नाम चरण दास था, और उनको वो कहीं शादी वगैरह में गए थे डुड्डू इलाके में, वहाँ पर उनका मर्डर कर दिया जाता है। ना जाने क्या कुछ हुआ, लेकिन परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि हमारे जाने कि इनका जो है मर्डर किया गया, लेकिन पुलिस जो है अब तक उसको सिर्फ FSL रिपोर्ट का डंडोरा ही पीटती नजर आ रही है, जबकि उस केस को अब तक सॉल्व नहीं कर पाई। ना कोई FIR रजिस्टर की गई और ना ही किसी को भी उसमें हिरासत में लिया गया। देखिए, अगर पुलिस वही पुराने तरीके यूज़ करती है मर्डर को हल करने के लिए या क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, तो उससे पॉसिबल नहीं है। आज तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, ज़रूर थोड़ी है। और वैसे भी अगर पुलिस किसी को हिरासत में लेगी, उस मारना पीटना, तो आजकल सिस्टम बदल गया है ना। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी हाई है कि आप विद इन मतलब आवर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि कौन क्रिमिनल कौन है, किसने ये मर्डर किया है। लेकिन अब न जाने क्यों इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है। हमें वही वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो है सिस्टम वही चलता है, और मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये एक बड़ी बात है कि इसमें अल्टीमेटली मैं कहता हूँ प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। पैंथर्स पार्टी लगातार इसके लिए संघर्ष करती आई है। जब NN बोरा जी यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, तब भी आप लोग पैंथर्स पार्टी ने जो है एक मेमोरेंडम दिया था, मुझे भी याद है, लेकिन अब तक भी उस पर कुछ क्या अमल नहीं किया गया? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से नहीं निभाती है। इसी वजह से आम नागरिक के अंदर जो है एक डर का माहौल बना रहता है और ये क्रिमिनल लोग जो हैं इनका सर ऊंचा रहता है। सर, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं आप कि किस तरह से इकदाम जो है उठाए जाने चाहिए जिससे इस क्राइम पर जो है रोक लगाई जा सके? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे ड्रग्स की सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। जो
मैं तो कहूँगा दारू जड़ी, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, लीगल है या इलीगल है। मतलब दुकान से खरीदी सरकारी तो लीगल हो गई, तो अपनी बनाई तो इलीगल हो गई, सारी इलीगल है। दारू है। इस तरीके का जो नशाखोरी है जो समाज में बढ़ रही है, जो ड्रग्स है, इसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अक्सर जो है इस तरीके के जो क्राइम है वो नशाखोरी में होता है। मैक्सिमम अगर आप देखें मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। और उसमें और फिर छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे किसी का लैंड का डिस्प्यूट है, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए कि सिर्फ एक ही तरफ नहीं देखें कि जहाँ से कोई जुगाड़ बनेगा वही काम करें। रेवेन्यू वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल करें। और जो आधे मसले तो रेवेन्यू ने बनाए हैं, इधर की गर्दौरी उधर काट के लगे, लोगों की लड़ाई बनती है। तो ये जैसे लैंड डिस्प्यूट है, उसमें रेवेन्यू को सतर्क रहना होगा कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे दो परिवारों में लड़ाई बने, कोई ऐसा उसमें ज़मीन में हेरा फेरी नहीं करें। और इसी तरीके से अगर आप ये जो ड्रग्स और जो नशाखोरी है इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है इस तरीके के क्राइम को रोका जा सकता है। सर, मैं एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे ये FSL रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, हर एक अफसर की तरफ से यही कहा जाता है कि FSL रिपोर्ट, जाने कि FSL रिपोर्ट में देरी होने की वजह से जो क्राइम को जो है जाने कि जो लोग इसको अंजाम देते हैं उनका जो है इससे हौसला जो है लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर ड्यूटी का, ज़िला राजौरी है, यहाँ पे 2 लोगों के जो है जो फेक इनकाउंटर में मारे गए, उनकी अगर FSL रिपोर्ट जो है 2 महीने में आ सकती है, तो यहाँ पे उधमपुर ज़िले में ऐसा कौन से अलग कानून बना दिए गए हैं कि यहाँ पे FSL रिपोर्ट के लिए साल या 2 साल तक वेट करना पड़ता है? देखिए, FSL का एक तो ये एक FSL ही पूरे रियासत में या जम्मू में रखना वो गलत है। अब पॉपुलेशन बड़ी है, क्राइम बढ़ा है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे FSL आपका होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पे होना चाहिए। और उसमें कंपलसरी होना चाहिए, उसमें एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने दिन में, महीने में तो महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कि 2 साल तक। और अगर आप अपना केस, कोई आदमी अपना केस जो फॉलो नहीं करेगा ना, तो उसकी तो आती ही नहीं है, वो तो वहाँ तो गोलमोल ही हो जाता है। तो इसलिए ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इसके ऑफिस खोले जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोज किया जाना चाहिए, तो वो भी एक कंट्रोल। क्योंकि अगर आप 5 साल बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो क्राइम करने वाला तब तक तो दुनिया भी छोड़ चुका होता है, रियासत, एरिया, गाँव, या वो तो दूर छोटी सी बात है कि बार दुनिया भी छोड़ चुका होता है। तो तब आकर रिपोर्ट आएगी, सिद्ध होगा कि इस आदमी ने किया, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है FSL की रिपोर्ट देरी में आने का। और FSL से जब बात कहती है, कहते हैं जो ओवरबर्डन है, तो अगर जब एक ज़माना था कि जम्मू में 1 या 2 कॉलेज हुआ करता था, आज हर गांव में कॉलेज है, पॉपुलेशन बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, तो कॉलेज हर जगह में खोल दिए। तो अगर आप वही 100 साल पहले की जो FSL है कि जम्मू में है, तो वही रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोलना चाहिए ताकि यह टाइम बाउंड मैनर में लोगों को रिपोर्ट पोस्टमार्टम। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के रियासती सदर बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर तफसील से बातचीत की है और ये कहा है कि FSL जो जाने की ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाने चाहिए ताकि लोगों को जो है किसी तरह की मुश्किलात जो है वो दरपेश ना हो। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।